अपने दिल से हमें भुलाओगे कैसे? हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, मेरे दिल में बसी है हर धड़कन तेरे नाम की, इतना तो यकीन है किस काम की। तो आज हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे, ठीक है? अभी हम लोग बाबू, अभी हम लोग दो आवेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है? दो आवेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग केवल एक आवेश पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अभी एक आवेश पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग पढ़े थे कि दो आवेश, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है? यदि इसको मान लीजिए Q1, इसको मानते हैं Q2, तो इससे देखिए ध्यान से देखिएगा कि धनात्मक आवेश से तो किधर बना रहा है? बाहर की ओर। कारण कि जब भी उसको मिलता है समान आवेश तो उसको धक्का देता है जो बाहर है, और जब भी उसको उल्टा आवेश मिलता है क्या करता है? उसको खींचता है। मतलब एक चीज आपको क्या देखिए कि यदि धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इसका दिशा किधर होती हो रही है? बाहर की ओर हो रही है। ये काल्पनिक रेखा होती है ना। हम इसके पर हम चर्चा करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना? हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो धनात्मक आवेश हो रहा है तो किधर जा रही है? इधर बाहर की ओर, दिख रहा है ना? बाहर धक्का दे रहा है ना। देखिए ऋणात्मक आवेश हो रही है, ऋणात्मक आवेश हो रही है। तो देखिए ये क्या कर रही है? देखो ये क्या कर रही है? अंदर आ रही है, दिख रहा है ना? ये जो कोई वस्तु पर से बहुत दूर होंगे, आवेश बहुत दूर होगा, धनात्मक आवेश, उसको खींच कर अपने अंदर लाने की चेष्टा करेगी। भले उसके बल का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो, पर फिर भी क्या करती है? ये एक्शन करती है। ये क्या करता है? ये धनात्मक आवेश करता है। क्या करता है? ये मान लीजिए कि इसे कितना भी दूरी पर माने आवेश हो, धनात्मक आवेश हो, उसको क्या करेगा? उसको धक्का देगा, उसको धक्का देगा ना। तो ये चीज होता है धनात्मक आवेश की प्रकृति, ये होती है ऋणात्मक आवेश की प्रकृति। हम इसी आवेश पर क्या करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे। इसी आवेश पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम लोग क्या बोले बाबू? किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जहां तक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो जहां तक प्रभाव उत्पन्न करेगा ना, ये एक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक क्षेत्र बनाएगा अपना। क्या बनाएगा? क्षेत्र बनाएगा। इसको ये उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत क्षेत्र। ये भी देखिए, ये भी ऋणात्मक आवेश भी है ना, ये भी अपना क्या कर रही है? फील्ड बना रही है। माने ये जो फील्ड बना रही है ना, अपना क्षेत्र बना रही है। ये भी क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये भी क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, उसे क्या करते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है हम किसी को? एक बात हम लोग और जानेंगे। अब क्या जानेंगे? कि समझेंगे कि आखिर जो ये धनात्मक ये कोई आवेश है, क्यों आवेश है, ठीक है? इसका एरिया तो सर मान लीजिए बहुत सारा एरिया, मान लो कि ये सब बहुत सारा एरिया हो गया, ठीक है? इधर से बहुत सारा एरिया। तो इस एरिया में यदि मान लीजिए कोई एक कूलम का आवेश, एक कूलम का आवेश ला दिए, दो कूलम का आवेश ला दिए, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करें। क्यों? क्योंकि यदि इस एरिया में बाबू सुनो, इस एरिया में हम लोग यदि एक कूलम का आवेश, दो कूलम का आवेश रखते हैं, तो उस कंडीशन में वह भी अपना एक क्षेत्र बना देगा। वो भी अपना क्या करेगा? एक क्षेत्र बना देगा, ठीक है? वह भी क्या करेगा? अपना एक क्षेत्र बना देगा। क्योंकि एक कूलम आवेश, दो कूलम आवेश एक अपने आप में बहुत बड़ा आवेश होता है। क्या होता है? एक बहुत बड़ा आवेश होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए हम ऐसा आवेश को लाएंगे, ऐसा आवेश को लाएंगे कि जिसका क्या हो? मान बहुत से बहुत कम हो, बहुत से बहुत कम हो। क्योंकि हमको जो चर्चा करना है, विद्युत क्षेत्र चर्चा करना है, तो उसमें केवल एक आवेश पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? एक आवेश पर। और ध्यान दीजिए, यदि इस आवेश के क्षेत्र में किसी एक कूलम आवेश, दो कूलम का आवेश लाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? एक बहुत बड़ा आवेश हो जाएगा। उस पर वह भी अपना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू करेगा। तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे? हम लोग सही से गणना कर नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी आवेश के क्षेत्र में हम एक क्या करते हैं? एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं। कौन सा? परीक्षण आवेश बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या करते हैं इसको? इसमें हम लोग परीक्षण आवेश क्यों रखते हैं? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है, परीक्षण आवेश जो है बाबू, वो क्या करता है? इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि इसका मान बहुत बहुत कम होता है। अब इस पर क्या करेगा? अपना प्रभाव डालेगा। परीक्षा आवेश तो क्या होता है? धनात्मक होता है ना। परीक्षा आवेश में क्या होता है? एक धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षा आवेश क्या होता है? एक
धनात्मक आवेश होता है, जब इस पर ये धनात्मक आवेश है तो उसको बाहर धक्का देगा, बाहर धक्का देगा ना, ये बाहर धक्का देगा, इसको बाहर धक्का देगा, बाहर धक्का देगा। अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्या करेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। अब बात माइंड में होती होगी कि क्या सर इस परीक्षण आवेश को हम लोग अनंत पर रख देंगे, अनंत बहुत दूर रख देंगे, तो क्या ये इस पर ये आवेश इस पर प्रभाव डाल सकता है? ये आवेश इस पर प्रभाव डालेगा? हाँ डालेगा। इसका प्रभाव अनंत तक होता है ना। भले विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, बट ये प्रभाव क्या करेगा? इस पर डालेगा। भले ये हट के कहीं दूर चला जाए, फिर भी इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। भले विद्युत क्षेत्र का मान कम हो, उससे मतलब नहीं है, बट नगण्य नहीं होगा। वही हाल है कि नहीं होता है कि कोई आशिक है ना, कोई आशिक है, यदि उसके महबूबा कहीं दूर चले जा तो क्या बोलता है कि हमसे दूर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। तो वही चीज है, ठीक ना। तो इससे वही चीज ये कहता है कि हमसे कितना तुम दूर चल जाओ, आपके प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, अपने प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और यहाँ पर परीक्षा आवेश की बात हो रही है, हम इस पर हो रही है, परीक्षा आवेश की बात हो रही है, ये इस पर बल लगाएंगे क्योंकि धनात्मक है। मानिए एक ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इसे r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है। क्या है? r दूरी पर क्या है? कोई परीक्षण आवेश है। तो इस पर कौन सा बल, ये इस पर कौन सा बल अर्पित होगा? यहाँ पर बल कौन सा होगा? आकर्षण बल अर्पित होगा, आकर्षण बल आएगा। भले क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेश के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विद्युत क्षेत्र में, इस आवेश विद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षा आवेश को रख देंगे तो वहां पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब परीक्षा आवेश को थोड़ा सा दूरी और बढ़ा देंगे, दूरी और बढ़ा देंगे, दूरी और बढ़ा देंगे, फिर भी आकर्षण बल कम होगा, कम आकर्षण बल कम होगा, बाकी जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, फिर भी वहां पर आकर्षण बल अनुभव करेगा। ये कहता है कि आप कहीं भी दूर जाओ, आप कहीं भी दूर जाओ, आपके प्रभाव से हम खिंचाएंगे। वही हाल है कि मेरी रूह से लिपटी हर खुशबू तेरे प्यार की, मेरे दिल में बसी हर धड़कन तेरे नाम की, इतना तो यकीन करे दिल कसी, तेरे बिना जिंदगी मेरे किस काम की। तो बात क्या है? वही चीज है, वही कहता है कि आप हमसे कहीं दूर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, तो हम आपके प्रभाव से हम प्रभावित होंगे ही होंगे। अर्थात कहने का इस ऋणात्मक आवेश का सुनो, अर्थात कहने का मतलब क्या? धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, उसमें परीक्षा आवेश कितना भी दूर हो, वहां पर एक बल लग रहा था, बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। ठीक, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, उसमें यदि परीक्षा आवेश को रखेंगे तो वहां भी एक बल लग रहा था, वहां भी एक आकर्षण बल लग रहा था। ठीक है, अब यही देखना है कि इस आवेश के कारण इसके एकांक भाग पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षा आवेश रखते हैं तो परीक्षा आवेश के एकांक भाग पर जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के आधार पर हम लोग किसको परिभाषित करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। इसी के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। यही कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है कि इसके स्रोत आवेश धनात्मक भी हो सकता है और स्रोत आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षा आवेश के एकांक भाग पर, परीक्षा आवेश के एकांक भाग पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर F बटा क्या हो जाएगा? Q नॉट होगा। इस कंडीशन में वैद्युत बल जो होगा वह कितना मिलेगा? F बराबर E इंटू Q नॉट। ठीक है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? गणना करें। ये इसके आधार पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षा आवेश पर आरोपित विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। कैसे होती है? एक सदिश होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक देखेंगे, SI मात्रक चेक करेंगे तो कितना होगा बताओ? SI मात्रक चेक करेंगे, इसका मात्रक चेक करेंगे तो क्या होगा? उसका न्यूटन अपर का हो जाएगा कूलम, क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, इसका बीमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? बीमा क्या लिखेंगे? न्यूटन का होता है ML T इनवर्स 2, क्या होता है? 80 होता है। तो क्या होगा? ML T इनवर्स 3 A इनवर्स ना हो जाएगा। समझे इसका?
तो इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। बीमा का होती है mL T इनवर्स 3 A इनवर्स। समझ गए आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, मिटाते हैं बोर्ड को। ठीक है, यहां तक सुविधा है? समझ गया? समझ गया ना आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या समझेंगे? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कहीं आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम। कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो न्यूटन पर कूलम। क्योंकि विद्युत क्षेत्र ना होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उत्पत्ति, इसलिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है? एक समतुल्य राशि है, दोनों क्या है? सेम है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम समझेंगे कि स्रोत जो आवेश था धनात्मक का है ऋणात्मक, उसके कारण जो r दूरी पर था ना परीक्षा आवेश, उस कंडीशन में कितना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक्सप्रेशन होगा, व्यंजक कितना होगा, हम उसको गणना करें। ठीक है, तो हम मेरा हेडिंग क्या होगा? मेरा हेडिंग क्या होगा कि बिंदु या स्रोत आवेश के कारण का व्यंजक। ठीक है, हम क्या समझेंगे? इसका व्यंजक गणना करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू आवेश है। ठीक है, बिंदु O पर। ठीक है, बिंदु O पर क्या है? एक क्यू आवेश है। इसके r दूरी पर मान लीजिए कि यहाँ पर परीक्षण आवेश है। बिंदु किस पर? A पर। यहाँ O रख देते हैं, A रखते हैं। ठीक है, O पर स्रोत आवेश है। इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके एरिया में एगो r दूरी पर क्या रख दिया? तो परीक्षण आवेश रख दिया। तो आपको पता है कि यदि धनात्मक है, तो इसको क्या करेगा? धक्का देगा, जो होने करेगा ना, और वही रहता ऋणात्मक, तो इसको आकर्षण करता ना। ठीक, उसके बाद देखिए, तो अब हमको ये पता है, तो आपको ये पता है कि बाबू, आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि आप जानते हो कूलॉम क्लास जानते हो, कूलॉम नियम से क्या होता है? A बराबर देखो, A बराबर K इंटू क्यू नॉट बाटा में R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जाने थे, हम लोग आगे पीछे पढ़े थे ना, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या था? R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर K तो है, पता है कि नियतांक होता है, विद्युत नियतांक होता है। अब यहाँ पर Q1 के बदले में क्या है? Q है, और Q0 के बदले में क्या है? Q2 के बदले में Q0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? A बटा होता है Q नॉट। अब सुनो, F का वैल्यू क्या है? K इंटू Q नॉट, बटा में क्या है? R स्क्वायर। I बटा में क्या हो जाएगा? Q नॉट। ये कड़ा देंगे तो क्या मिलेगा? K इंटू Q बटा में R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिला। यही विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। अब सुनो, इसको हम लोग यदि निर्वात की बात होगी, यदि यही क्षेत्र का निर्वात में होगा, माध्यम क्या होगी? निर्वात होगी, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। समझ गया? जब हम लिखेंगे सदिश रूप में, तो उसके पास परिमाण भी होगी और क्या होगी? दिशा भी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तो इसको नोट कर लो। अभी क्या मिला आपको? परिमाण मिला। ठीक है, दिशा के साथ व्यक्त करना होगा। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लिखते हैं सदिश रूप में, क्या लिखते होगा? इसको लिखते हैं सदिश रूप में, लिखते हैं सदिश रूप में। लिखेंगे तो क्या होगा? E बराबर क्या होगा? वेक्टर लगा देंगे, और क्या हो जाएगा? K इंटू Q बटा में क्या होगा? R स्क्वायर। यहाँ पर दिशा लगा देंगे R कैप। दिशा क्या लगा देंगे? R कैप, क्योंकि आपको पता है कि ये काम दिशा को व्यक्त करता है ना। ये दिशा, अब देखो K इंटू क्या होगा? इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, R स्क्वायर, इसके बदले में वेक्टर R, अब बटा में R होता है इसके बदले में। अरे भाई पता है आप लोग, A कैप के बदले में A का परिमाण वेक्टर A बटा A का
परिमाण, इसके बदले में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर के इंटू क्यू बटा में क्या होगा, आर क्यू इंटू आर। ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप क्या है, तो ऐसे भी देगा और ऐसे भी देगा, तीनों क्या है, सही है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मान लीजिए ऐसे दे दिया के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ऐसे दे दिया, यहाँ पर लिखिए वेक्टर आर, तो समझिए क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। यदि आर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर क्यू, यदि वेक्टर आर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर क्यू होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखना, ठीक ना, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ में ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाटा में आर क्यू एंड वेक्टर आर, ठीक है। यदि यहाँ पर कैप होगा तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर कैप होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आप लोग समझिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। तो ये आप क्या समझे, अभी तक आप क्या समझे, अभी तक आप लोग क्या समझे, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसके साथ साथ उसका आर दूरी पर स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग व्यंजक भी समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, ठीक है, नोट कर लीजिए।